आंसर जी। आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। अनुपमा का नया सफ़र मुंबई की वो चाल, जहाँ पानी की दिक्कत, जहाँ हमने देखा कैसे भागदौड़ वाली लाइफ, और वो अनुपमा का खाना बनाना। पहले तो भगवान जी को अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए दुआ मांगना। वो अनुपमा नहीं भूली, भले अनुपमा सब बदल गई है, एकदम शांत हो गई, किसी से कुछ बोल नहीं रही है, अपने लिए नहीं बोल रही, स्टैंड नहीं ले रही, सच का साथ नहीं। ये सब अनुपमा का देख के ना उदासी मन में आ गई, क्योंकि अब ये उदास चेहरा अच्छा नहीं है ना। चेहरे पे बड़ी सी बिंदी है तो चेहरे पे चमक है, पर पता नहीं उसका उदासी है। वो पहले वाली अनुपमा जो स्टैंड लेती थी, बोलती थी, तो नहीं बोल रही है। वो थोड़ा एक्सेप्ट करने में शायद मुझे टाइम लगेगा, पर उसकी उदासी देखे नहीं गया, उसका दर्द देखा नहीं गया। वो सीन सबसे ज़्यादा इमोशनल था। तो जब वो राही से वो राही याद कर रही, उसे याद आ रही, तो कौन याद करेगा। और वो कह रही, तो वो बहुत बुरा लगा कि अनुपमा कितना बदल गई कि मुझे कोई याद भी नहीं करता होगा। तो वो इमोशनल कर गया। और रही बात कि वो लड़कियों की भी बातें सुन के अनुपमा उनके बीच में इंटरफेयर नहीं कर रही, उनके लिए कुछ बोल नहीं रही। तो अनुपमा ने वाकई में अब सब कुछ बदल गया। शायद भविष्य में 2 लड़कियों के साथ कुछ हो तो अनुपमा कुछ बोले ही ना, कुछ करे ना, पता नहीं क्या दिखाएंगे आगे। पर ऐसा लगता है मुझे कि कुछ ऐसा होगा, शायद वहाँ अनुपमा नहीं बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं ये कर पाएगी तो बोलेगी। ऐसा लगता है वो एक सीन होगा कि उनके लिए स्टैंड लेगी, लगता है, क्योंकि वो लड़कियाँ की बातों से ऐसा लगता है मुझे। अभी अनूप यहाँ पे दिखाया लीलाबा को दिखाया पानी के लिए, वही पानी उठा रही है। तो यहाँ लीलाबा को अपने कर्मों की सज़ा, क्या इन लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे है वैसे है। नहीं अनुपमा को याद किया, नहीं कुछ किया। बापूजी हमेशा की तरफ स्मार्ट बन के और ये करके ऐसे ये कर रहे कमा लेना। तो अभी अंश संभाल रहे इस घर को, अंश चला रहा है। अंश के इन्हें हमने जो देखा अंश को, क्या उसका गेटअप को, पर यहाँ प्रार्थना आ गई। प्रार्थना ने छोड़ दिया गौतम को। पहले लगा कि डिवोर्स हो गया, क्या अंश के साथ शादी होने वाली है, और बाकी बात सुन के लगता नहीं। पर यहाँ पे बस जो दिखा है कोठारियों में, तो अंश ने प्रेम को बहुत सादा दिखाया, और इसको वसुंधरा को उदास दिखी, पर घमंड वहीं के वहीं है, बिल्कुल भी अकड़ नहीं गई। और उसके बाद हमने खाने के मैच पे देखा, और अनिल वहीं के वहीं है, सब ऐसा के वैसे ही है। बट यहाँ पे पराग को उदास देखा, अभी भी वो अपने बेटे के गम से बाहर नहीं निकला, और अभी भी वही ऐसे उदासी है। पर राही को स्ट्रगल करते देखा। राही को ने वो समझ में आ गया था कि खाना नहीं लगा। जैसे ख्याति आती है, तो ख्याति तो हमारा एकदम 1 नंबर की घटिया औरत है। इतने महीने हो गए अपने बेटे के गम को जाने के बाद, पर अभी तक नहीं समझा कि कहीं तक मैं भी गलत थी। और ये माही की बात तो किसी को याद ही नहीं, और माही को सर पे चढ़ा के रख दिया। सबसे गलत तो वही है, माही को पता था सबसे पहले। तो यहाँ पे माही को तो सर पे चढ़ाया, और वो कितनी होशियारी दिखा रही है ना, कि ऐसे उसको तो गिल्ट ही नहीं है। और माही को कि मेरी वजह से ये आर्यन गया, मम्मी पे, मेरी अनुमा पे दोष लग गया, अनुमा कहाँ गई, कैसे गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर राही आज अनुपमा बनने की कोशिश कर रही है कि अनुपमा जैसे, पर अनुपमा जैसे तो नहीं बन पाएगी, क्योंकि हाँ, वो याद दिलाता है अनुज का वो सीन, जब वो टिफ़िन पैक कर रही है तो आई लव यू प्रेम और मिस यू प्रेम, तो अनुपमा ही कुछ ऐसा करती थी, तो वो दिखा। पर अनुपमा किसने कहा भी कि मैं मम्मी जैसा नहीं कर पाऊँगी, नहीं कर पा रही, मम्मी कैसे कर लेती थी। तो यहाँ राही के मन में अपनी माँ के लिए नफ़रत नहीं दिख रही है। माँ को याद, जैसे ही हुचकी लगी तो मम्मी का नाम लिया, तो माँ हुचकी बंद होगी तो मम्मी मुझे याद कर रही है, उसने भी याद किया, तो अनुपमा को हिचकी लगी। वो सीन इमोशनल कर दिया बहुत ज़्यादा। आँख में मेरे तो आँख सही नहीं, मुझे कैसे तो भी लगा कि वो अनुपमा नाम ही नहीं ले रही कि मुझे कौन याद करेगा, पानी पी रही है। बहुत बुरा लगा वो सीन देख के, बहुत मन ये उदास हो गया। तो पर ठीक है, चलो ये एक बात है कि राही इस बार नफरत नहीं कर रही है। अब करे भी तो क्या, ना करे भी तो क्या, जब वक्त चलते माँ को नहीं पहचाना, ये नहीं किया, तो हालत ऐसी होगी। ये कर्मा रिटर्न है बेटा, जैसे अपनी माँ के साथ हुआ अब तुम्हारे साथ वैसे हो रहा है। ये राही के कर्मा रिटर्न है। फिर भी अनुपमा को जब पता चलेगा तो दर्द होगा। पर पराग है राही के साथ, या पराग राही के साथ दे रहा है। उसे राही को वो ये समझ रहा है कि ख्याति को बिचारी बना दिया, और राही को समझ रहा है कि वो साथ जो सपनों वाली बात की, उसे डांस एकेडमी वाला सलाह दिया। तो ये एक दिखा है। तब देखते क्या होता है। अनुपमा
डांस नहीं करना चाहती, अनुपमा घुंघरू देखेगा उसको ये हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। तो क्या राही मुंबई जाएगी, क्या ये दोनों माँ बेटी का आमना सामना होगा, तो देखते आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। पर माँ ही गलती करेगी, माँ ही दोनों के बीच में आगे, आज भी हमने देखा पति पत्नी के बीच में आगे, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो देखते आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नमन जी। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। मैं क्या बोलूँ, आज मुझे एपिसोड कैसा लगा समझ नहीं आया। अनुपमा को देख के अच्छा लगा, लेकिन बाकी सबको देख के मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। मुझे किसी को भी नहीं देखना था, पर सब दिखे। मनहूस बा दिखी, बेफिक्र बापूजी दिखे, खुश अंश दिखा, बंधन मुक्त प्रार्थना दिखी, घमंडी राही और मौका परस्त माही, जिसकी किस्मत फूट के भी नहीं फूटी, आबाद हो गई वो। बताओ, घमंडी ख्याति, गौतम, मोटीबा, डिप्रेस्ड पराग, अनिल, मीता सब तो थे। और अफसोस इस बात का था कि इनको अपनी गलती का किसी को भी, मुझे कोई एहसास ही नहीं दिखा कि इन सबने मिलकर अनुपमा के साथ क्या किया। कोई रिग्रेट नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है कि अनुपमा कहाँ चली गई, क्यों चली गई, हमने साथ क्या किया। न शाज में दिखा, न ख्याल कोठारीज में दिखा। और राजा की बीवी कौन है, यानी मीता की बहू कौन है, ईशानी? वो तो पता नहीं, लेकिन मीता ने जो ताना मारा कि मेरा बेटा खुश है, लेकिन बेटा है तो, इस बात पे पराग और ख्याति डिप्रेस्ड हो गए। और वो ख्याति के बाजू में बैठ के कौन से बिजनेस कर रही थी माही, जो राही को कह रही थी कि उपमा में नमक ज़्यादा है। हो क्या गया यहाँ, मुझे इनमें से किसी को भी नहीं देखना था, मनहूसों को। आई एम नॉट हैप्पी यार, मुझे 60-40 लगा। अब अच्छा क्या लगा बोलूँ तो, अनुपमा का शुरुआत का डायलॉग सुन के ही मैंने तब अपना सर पिट दिया था कि ये भगवान, ये औरत कभी नहीं बदलेगी। क्या बोली, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का ध्यान रखा, सत्यानाश। अनुपमा मुंबई की एक चौल में, एक घर में 3 लोगों के साथ शेयरिंग में रहती दिखी। वैसे मुंबई में यही कहते हैं कि भाई आते ही मुंबई तुमको सर पे नहीं बिठाता, मेहनत करनी पड़ती है ना। मुकाम मिलता है, पर शुरुआत तो ज़मीन पर से ही करनी पड़ती। एक छोटे से घर में, छोटी सी रसोई में, कांदे पोहे का मराठी नाश्ते का तड़का मारती हुई धुएं के पीछे से दिखती हुई अनुपमा अच्छी लगी। थोड़ी सी मुझे शांत लगी, अपने आप से लड़ती झगड़ती डरती लगी। साथ में है एक पंजाबी लड़की और एक महाराष्ट्रियन लड़की। दोनों का स्वभाव बिल्कुल मुंबईया है और ऐसा ही होना चाहिए। एक अंजू जी हैं और एक मराठी कौन है, मराठी अपना मराठी कौन है नहीं पता ना, और गुजरात तो मैं हुई। पर जिस तरह से वो कांदे पोहे डब्बे में भर रही थी, वो देख के पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे मुंबई में स्टॉल नहीं लगता है, घरेलू नाश्ते का कांदा पोहा और उपमा वगैरह मिलता है, वो चलाती है शायद। और शायद घर घर जाके खाना ही बनाती है। तभी तो उसने कहा कि रसोई के काम में पैसे थोड़ा लेट मिलते हैं, रेंट देने में टाइम लग जाएगा। मतलब यहाँ के भी वो खाना, अच्छा कोई बात नहीं, खाना बना दो। और एक मुझे आइडिया आया कि जिस तरह वो लड़की आरजे जॉकी रेडियो पे काम करती है, अनुपमा को भी भेजना चाहिए। सब ने सब कुछ पूछा, तुमने कभी किसी को ऊँची आवाज़ में बात की है, सब कुछ रिवाइंड हो रहा था। लेकिन जब उस लड़की ने कहा कि मुझे तुम्हें देख के पता चल गया कि तुम पहले ही मुंबई आ चुकी है, और तब अनुज का फ्लैशबैक देख के ऐसी मैं रिफ़्रेश हुई ना, पूछो मत। कि बस इसी की कमी थी और इसी की कमी है, बाकी सबको उड़ा दो, कोई काम के नहीं, सब बेकार है साले। अनुपमा के कान में वो सारे डायलॉग, इल्ज़ाम, बद्दुआ, धक्का मुक्की, श्राप, नफ़रत सब कुछ सुनाई दे रहा था। लेकिन ये सब कुछ ट्रेन की आवाज़ में दब गया और अनुपमा भूल गई। चलो, मुंबई की लोकल ट्रेन अनुपमा को उस आवाज़ से दूर तो रखती है और आज के ज़माने में ले आती है। वो लाइन अच्छी लगी कि अब मुझे अपने पुराने रिश्ते भूल के आगे बढ़ना चाहिए। अरे जल्दी भूल जा भाई, तेरी याददाश्त चढ़ जाए, बहुत अच्छी बात है। पुराने रिश्तों में से भाई राही की तरफ कोई याद नहीं कर, वो भी तब याद कर रही है जब उसको कई जगह काम करना पड़ रहा है। यानी राही अब रसोई की रानी बन गई है। अब आज वो समझी कि मम्मी कितना सारा काम कर रही, मुझसे तो कुछ नहीं संभल रहा। अब मालूम पड़ा कि मम्मी को दोष देना कितना आसान था कि तुमसे ये नहीं होता, तुमसे वो नहीं होता। अब करो सब मिल के अपना अपना। यहाँ से अनुपमा की शुरुआत शायद कल से शुरू हो, अपने सपनों की उड़ान भरने तक। वो चौल से महल तक तो नहीं कह सकते, लेकिन फ्लैट तक तो ज़रूर पहुँच जाएगी अपने दम पर।
और वो कैसे पहुंचती है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन साथ साथ में मुझे ये सड़े हुए के थोबड़े नहीं देखने थे। क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा। अब आगे क्या होगा मालूम नहीं है। थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग दिखाओ, ये पुराने थोबड़े और पुराना घर मुझे देखना ही नहीं था। मैं थोड़ी सी मायूस हो गई इन सबको देख के। एटलीस्ट आज के दिन तो शांति रहने देते। शाह हाउस में अंश कमा रहा है, अकेला कमा रहा है, बा ने ऐसा बोला, और प्रार्थना पेइंग गेस्ट बन के रेंट दे रही है। बताओ तो बाकी सब क्या करे, खाना खा रहे। ठीक है, अभी कल देखती हूँ। मैं अभी क्या बोलूँ, मुझे कितना इंटरेस्टिंग लगा। 70-30 कह सकती हूँ। 70% बुरा लगा, 30% अच्छा लगा अनुपमा का पार्ट। अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक ठीक था, कुछ बिखरा हुआ सा भी था। अब जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे पता चलेगा। इधर कोई सबको फूल दे रहा है, जिसमें अनुपमा का घर भी है, और उसने वो फूल मालाएं लाके भगवान जी को मंदिर पे लगाई है और पूजा वूजा कर रही है वो। और इतने में बाहर से आवाज़ आई है कि वहाँ पे पानी आ गया है। तो शायद कोई वो है, लड़की है जसप्रीत करके करके, जब उसने शायद अनुपमा से ये कहा है कि जब पानी आ जाए तो मुझे आवाज़ लगा देना, जिसमें कि अनुपमा ने आवाज़ लगा भी दी है। और जब वहाँ पे उसकी बारी आई है तो एक लेडी सूमो जिसे कहना चाहिए, लेडी सूमो आ गई है वहाँ पे, और अनुपमा से झगड़ा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अनुपमा तो अभी कुछ बोल ही नहीं रही है, और कह रही कि जैसे उसने पानी भरा है इतने में वो जो जसप्रीत है उसने आके वो सारी बाल्टी उस पर उलट दी है। और उसने पूछा भी है कि तुम्हें ये पानी किस लिए करना, नहाने के लिए कर, वहाँ घर जाएगी आएगी, मैं तुझे यहीं नहला देती हूँ। वो सीन अच्छा था, थोड़ा मज़ेदार सा था। और जितनी ज़ोर से वो लेडी सूमो चिल्ला है उससे दुगनी ज़ोर से ये जसप्रीत चिल्ला है। वाह वाह वाह, क्या सीन था। इधर ये राही जो है अब जो है कोठारीज की घर की वो नौकरानी बनी चुकी है, जो कभी जहाज़ में अनुपमा का स्थान हुआ करता था, अब वो राही का है कोठारीज में। और मुझे आज अभी शायद आगे सारे खुलेगा कि प्रार्थना वहाँ जहाज़ में पेइंग गेस्ट बन के रह रही है, और ये गौतम जो है ये अपनी ससुराल में क्यों अब भी क्यों पड़ा हुआ ये समझ में नहीं आया। और जब ये कुछ उसकी बिजनेस के बारे में कुछ बातचीत हो रही है तो उसने गौतम ने कुछ कहा है, तो प्रेम ने कहा कि मैं सब संभाल लूँगा, और सेल्स और परचेज तो शायद मैं ही देखता हूँ, तो मैं अपना देख लूँगा। तो वो उससे कह रहा है कि मैं तो उसके जाने के बाद भी यहाँ पड़ा हूँ अपनापन लिए, और ये अब मेरी अब ये इज़्ज़त है कि तो क्यों पड़े हो भाई अपने ससुराल में। अगर तलाक हो भी गया है तो फिर तुम्हें यहाँ पे पड़े रहने की क्या ज़रूरत है, ये समझ में नहीं आ रहा। और आज तो ये इसमें मीता ने जो ख्याति को जवाब दिया है वो सही था कि जो है देखिए, हाँ उसको थोड़ा पराग का जो है वो करना चाहिए था, लिहाज तो करना चाहिए, लेकिन ख्याति को 2 टूक जवाब दिया वो सही था। और जब ख्याति ने कुछ कहा कि वो तो जोरू का गुलाम है, तो मीता ने उलट के कहा हाँ है तो तुम्हारा तो है ही नहीं। और इतने में माही तैयार होके आई है तो वो उसको बड़े प्यार से उसको नाश्ता करा रही है, और ये राही नाश्ता बनाने में सबको परोसने में लगी पड़ी है। और जब उसने मीता ने ये बोला है तो प्रेम ने अपने बड़ा कोठारी का हाथ पकड़ लिया है, उसको सांत्वना दे रहा है। और इधर बा की हालत, मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, मेरे में ये नहीं आ रहा, क्यों आए क्यों करे, और तुमने किसी के लिए ऐसा किया ही किया जो तुम्हारे। और बापूजी जब उसकी नकल उतार रहे हैं तो और भी मज़ेदार है। बाकी अभी देखते हैं और क्या कैरेक्टर अभी जुड़ते हैं, नए आते हैं, क्या होता है। और
एक और है शायद उसमें कोई मराठी भी है जो जिनके साथ ये जगह शेयर कर रही है अनुपमा। तो वो उसने कुछ मराठी सीख ली है तो और अपनी थोड़ी बहुत गुजराती सिखाई भी है। और जब ये टिफ़िन पैक कर रही है राही उसके लिए प्रेम के लिए, तो उसने उसका शायद हाथ लग गया है तो प्रेम ने कहा है कि तुम सबका ध्यान रखती हो पर अपना भी रखा करो और हम शाम को चलेंगे। लेकिन शायद अभी शाम को चलने वाली बात माही ने सुनी नहीं है। लेकिन ये अपना ध्यान रखो तो अपना ये सब तो वो उसको बड़ी जैसे जलन वाली उससे देख रही है, जलनखोर है। वो तो खैर जलकुकड़ी तो थी ही माही। और अनुपमा को बार-बार अपना पुराना याद आ रहा है कि कैसे उसको ये ख्याति ने कि तुम तो मेरे बेटे की कातिल हो। अरे भई कातिल नहीं थी वो। उसको तो सिर्फ़ 12 घंटे पहले क्या समझ लो क्या कह सकते हैं भाई रात में ही शायद उसकी डेथ हो चुकी थी। मतलब 4-5 घंटे बाद ही समझ लो कि जो है वो उसको पता चला था और जो है ये जो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान होता है। पर कभी इन लोगों ने अपने गिरेबान में झाँक कर देखा होता तो सब सच सबको समझ में आ जाता। पर ये असलियत तो यही है कि कोई अपने गिरेबान में झाँकता ही नहीं है। ब्लेम गेम खेलना तो बहुत आसान है। चाहे वो फिर कोठारीज़ हो, चाहे फिर वो शाज़ हो। और अभी तो देखना ये है कि ये शाज़ सर्वाइव कैसे करें क्योंकि अभी तक तो वो अनुपमा बनाकर खिला-पिला रही थी, कमा कर खिला रही थी। इनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रही थी। ख़ैर अभी शायद जो मेरा आइडिया है कि ये जो प्रार्थना पेइंग गेस्ट के रूप में रह रही है तो एक तो उसका किराया, दूसरा अंश भी कोई नौकरी-वोकरी कर रहा है। तो और प्रीकेप में हमें दिखाया गया है कि ये ट्रेन से शायद आ रही है। वहाँ पे कोई लड़की शायद डांस कर रही है और उसने कहा कि अब मैं जो है कभी भी डांस नहीं करूँगी। और उसके बाद उधर राही को उसने पराग कोठारी ने कहा है कि जो है तू अपना डांस अकेडमी खोलो। खैर आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा। चलो, अनुपमा ने सारे रिश्तों को तिलांजलि दे दी और मुंबई आ गई। और यहाँ पे एक ही कमरे में 3 लोग रहते हैं, अनुपमा और 2 लड़कियों और एक का नाम जसवीर है और दूसरे का नाम अभी याद नहीं है, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छी है। और अनुपमा को आज भी अपनी प्रार्थना में बच्चों के लिए और परिवार के लिए तो प्रार्थना करती ही है कि उन लोगों को ठीक रखना। और जो प्रीकेप दिखाया ना वो देख के बहुत बुरा लगा कि वो जो लास्ट टाइम उसने डांस किया था, जिसकी वजह से अब वो डांस करना ही नहीं चाहती है, जो बच्ची घुंघरू पहन के उस ट्रेन में नाच रही थी, तब उसने कहा कि अब तुम डांस कभी नहीं करोगी। और यहाँ पे पराग राही को घुंघरू दे रहा है कि तुम अपने सपनों को पूरा करोगी। आंखों में आंसू उतने ही आने चाहिए जितनी काजल मिटा सके, इतने आंसू नहीं कि अपने सपने को ही भूल जाए। इसलिए अब तुम अपनी डांस एकेडमी खोलोगी। ये तो सब उल्टा हो गया। मोटी बा चुप हो गई, ख्याति लीला जैसी बन गई और पराग बापूजी जैसा। राही अनुपमा, माही काव्या 2। वाह, क्या मेक ओवर दिखाया है। जो बिजनेस कर रही थी उसे नौकरानी बना दिया और जो खाना पकाने में माहिर थी वो बिजनेस कर रही है। हमारे तुम आपकी लीला मेकर्स क्या दिखा रहे हैं। पूरी तरह से नौकरानी बन चुकी है राही। जैसे अनुपमा ही ध्यान रखती थी इस तरह से। आज बेटी को माँ की याद आ रही है। क्यों भाई, हिसी माँ को तो तुमने कोसा था, राय बोला था ना, अब क्यों माँ की याद आ रही है? कि आप कहाँ हो? वो जहाँ है ना सुखी है और उसे वही रहने दो। कोई ज़रूरत नहीं है
तुम लोगों को उसके पास जाने की, और ना ही वो आप लोगों के पास आएगी, और मैं भी चाहती हूँ कि वो ना आए, लेकिन पता नहीं कब क्या हो जाए। क्योंकि अभी की जो कोठारी हाउस की जो स्टोरी दिखा रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी ये रिश्ता क्या कहलाती की दिखा रहे हैं कि नायरा के साथ भी इसी तरह व्यवहार होता था जो सुवर्णा करती थी। और पता नहीं वो कहीं ख्याति यहाँ पे माही की शादी प्रेम से करना ना चाहे, जैसे वहाँ पे दादी, नायरा की दादी ने आके सुवर्णा की अकल ठीक की थी। शायद फिर से अनुपमा की एंट्री हो और ख्याति को उसकी औकात दिखाए, जैसे दादी ने सुवर्णा को उसकी औकात दिखाई थी। पर एक बात है कि प्रेम वनराज ना बने, और शायद नहीं बनेगा, लेकिन पहले जैसी मुस्कुराहट उसके होठों पर नहीं है। और प्यार भी क्या पता कम हो गया है, क्या हो गया है। आज उसने कहा कि हम इतने दिनों बाद घूमने जाएंगे, तुम खुश हो? तो उसने हाँ कहा। और माही अभी भी जेलस है ही, यानी अभी भी माही के डोरे प्रेम पे है। पति मर गया तो अब प्रेम चाहिए, क्योंकि उसकी नजरें तो वैसे ही दिखाई है। अनु का वही पूजा करना, खाना बनाना, उसने टिफिन सर्विस शुरू कर दी है शायद। और वो जसबीर उस जिंदा दिल लड़की है। मजा आ गया जब पानी भरने गई और वो औरत जो बचपन से इसी चौल में रहते और इसी चौल के लड़के से शादी की उसने, और पानी भरने के लिए अपना नंबर आगे कर रही थी, तब अनुपमा को कहती है तुम्हें चिल्लाना है, झगड़ा करना है, जो करना है करो, लेकिन पहले पानी मैं भरूंगी। उसने कह दिया मैं कुछ नहीं करूंगी। अनुपमा पूरी तरह से टूट चुकी है, पूरी तरह से इन लोगों ने तोड़ के रख दिया है। ना उसके अंदर अब कुछ लड़ने की या कोई भी ऐसी इच्छा रही है, सारी इच्छा मर चुकी है। आज जसवीर ने कहा तुम्हारा पर्स फट गया है, तो उसने कहा मैं सी लूंगी। वो ज्यादा बात ही नहीं करती है, क्योंकि वो दोनों बोल रही थी ना लड़कियां कि तुम ज्यादा बात क्यों नहीं करती हो। और जब वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले भी बातें हुई, तब जसबीर ने कहा कि शादी करके देखा इसकी क्या हालत है। और आज अनु को जब उस लड़की ने कहा कि ये मुंबई अभी आपको पूरी तरह सीखनी है, लेकिन आपको जब मैंने देखा था ऐसा लगा कि मुंबई से आपका बहुत गहरा रिश्ता है, तब अनुपमा का अनुज का फ्लैशबैक आना, वो तो और हार्ट टचिंग सीन था। क्योंकि सबसे पहले बिजनेस मीटिंग के लिए आए, दूसरी बार दोनों की शादी हुई, उसके बाद हनीमून पर आए, और तीसरी बार उसके बर्थडे पर आए थे। और अब अनु अकेली है। प्लीज मेकर्स अनुज को लेकर आ जाओ। और अभी लिप लेना था तो कम से कम हमारी अनुपमा को एक सक्सेसफुल वुमन ही दिखा देते, कुछ तो अच्छा दिखाते। वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं करती। आज भी उसके कानों में उन लोगों की आवाजें गूंजती है कि तुम मेरे बेटी की कातिल हो, तुम्हारी वजह से मेरा पोता मरा है, जबकि तुम खुद जिम्मेदार हो ही नहीं। और वाह क्या बात है, गौतम अपने ससुराल में है और प्रार्थना शाह हाउस में, और क्या कह रहा था कि आपकी वजह से मैं यहाँ रुका हूँ कि आप सबको टेक कर देगी। यानी प्रार्थना अब गौतम के साथ नहीं रहती और वो खुद एक नौकरी भी कर रही है और अपना खर्चा भी उठा रही है। और पराग भी पूरी तरह टूट चुका है। अब राही को मम्मी की याद क्यों आ रही है? आज हिचकी आ रही थी, तब मम्मी का नाम लेते ही हिचकी रुक गई, और यहाँ पे अनु को भी हिचकी आती है। दोनों ने एक ही जैसे स्नैक बनाए हैं, राही ने प्रेम के लिए और अनु को राही की याद आती है। और जब हिचकी आती है तो कहती मुझे कौन याद करेगा। राही का साथ पराग दे रहा है और माही का साथ ख्याति दे रही है। वाह, माही पे प्यार और राही के लिए नफरत। सच में ख्याति ने तो सेल्फिश है। और ऐसा लग रहा है कि अनुपमा फिर से चालू हो गया। राही अनुपमा और माही काव्या। मुझे समझ में नहीं आया कि प्रेम को इतना गलत कैसे दिखा सकते हैं। राही तो बेटी कहलाने के लायक नहीं है, बचपन से सिर्फ अपनी खुशी देखती थी। सी इज अ सेल्फिश। पूरा परिवार
आर्यन के साथ रहता था, फिर भी उन्हें पता नहीं चला। बेटा क्या करता है, सिर्फ दूसरों पे दोष देना आता है। पर अंश ईशानी ही अच्छे हैं और समझदार बच्चे हैं। देखते आगे क्या दिखाते। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। अब कैसे लीला को काम करना पड़ता है, करो। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये जो है अभीरा बिजली विभाग में पहुंच गई है और सबको जो भी काउंटर पर बैठा हुआ है उसको अभी वो धमका ही रही है। और जो उसका वहाँ का वो पियन है या वो जो चौकीदार है या जो भी है, वो कह रहा है कि आप हमारे को ना 30,000 रुपये दे दो। और मतलब हर जगह देखिए करप्शन का कितना वो है, बोलबाला है। और आपके घर पहुंचने से पहले पहले जो है वहाँ पे ना बिजली पहुंच जाएगी। वाह वाह वाह, क्या बात है। और उसने वो जब उसने लताड़ा है उन लोगों को, तो उसने कहा कि मैं पुलिस को बुलाता हूँ। कह रहे बुलाओ बुलाओ, मैं डरती थोड़ी ना हूँ। और पता तो चले कि अब जो है जब उसने धमकी दी है, क्या उन लोगों के चेहरे पे जो हवाइयाँ उड़ी है ना, जो बिजली विभाग में थे, सच में। उधर ये तानिया और क्या कहते हैं, अंशुमन बात कर रहे हैं। तो उसने कुछ पूछा है कि ये लोग वहाँ पे क्यों नहीं रहते। तो उसने पता नहीं, उसने कुछ हिस्ट्री बताई तो है। तो जो है कह रहे कि नहीं, ये इतनी सी हिस्ट्री नहीं हो सकती है। उधर ये अरमान और मायरा और ये सब वो उसको घुंघरू दिखाते हैं। उसको पता देता है वो दादू जो है कि गीतांजलि जो है काफ़ी अच्छी वो कथक डांसर थी, और वो बार बार बहाने करे जा रही है। लेकिन जो है आखिर में थक कर उसने हार मान ली है। और अनजाने में अरमान ने कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी में सॉरी, मायना की ज़िंदगी में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। अभी आगे चल के ना अभीरा लेगी इसकी गीतांजलि की जगह। और जो भी उसने बोला है वो मतलब मेरे को उसका ज़्यादा वो अब खास लगता नहीं है। पर इतने में अभी ये लोग काजल और मीनू चाची कुछ बात कर रहे हैं। तो इतने में वहाँ पे वो तानिया आ गई है। कह रही कि आप अपने आप को डॉक्टर को दिखाइए, और ज़्यादा जोर से हंसेंगे तो जो है रिंकल्स पड़ जाएंगे। और भैया अब तो क्या कोई नाप तोल के भी हंस सकता है क्या? मतलब पहले नापेंगे फिर हम इतना हंसेंगे, फिर हम नापेंगे फिर इतना सा हंसेंगे। भैया ये ऐसे काम नहीं होते। और इतने में जब वहाँ पे अभीरा है तो शायद विद्या ने कॉल करके उसको बुला लिया है। कह रही है कि उसने अंशुमन ने हमें वहाँ पे बुलाया है तो फ़ौरन आ जाओ। तो खैर वो पहुँच गई है। और इतने में जब तक वो वहाँ तीनों पहुँचे हैं तो अंशुमन आ रहा है और उसके लेसेस खुले हुए हैं, जिसकी वजह से वो गिरते गिरते बचा है। आज इसका दादी साहब का गुस्सा थोड़ा देखने लायक था कि और उसको लगा कि ये मतलब झोंक में आके वो अरमान को उसको अंशुमन को अरमान कह गई है। और लेकिन आज उसने कहा कि मुझे अच्छा लगा कि किसी ने मुझे हक से डांटा। और मैं तो चाहता हूँ लोग कि पता नहीं किस चीज़ के दीवाने होते हैं, लेकिन मेरे को डांट खाना अच्छा लगता है। और इधर उसने तान्या ने कहा कि जो है मेरे को किचन दिखाओ। तो कह रहे ये तो बहुत छोटी सी किचन है। कह रहे जब ज़्यादा लोग रहते थे तब भी ये किचन छोटी नहीं पड़ी, और अब जो है अब तो बिल्कुल, तब तो जाने ही कम है, तो किचन कैसे छोटी पड़ सकती है। तो पता नहीं क्या वॉकिंग क्लोजेट क्या जो भी है। तो कह रहे कि वो कृष्ण ने आते 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 बोला है कि इन तीनों के रूम तो खाली पड़े, किसी में रूम में भी बना लेगी वो तो। और मीनू चाची और काजल कृष की का चेहरा देखते रह गए। अब कितना बदतमीज़ होता चला गया है, कितना बदतमीज़ हो गया है ये कृष। मतलब अगर अभी अभी कोई उस रूम में नहीं है या घर में नहीं है तो क्या कभी वापस नहीं आएंगे? और मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि जिस दिन ये कृष का डाउनफॉल शुरू होगा और ये संजय बंसल और कृष को इसी तरह से धक्के मार के घर से बाहर निकाला जाएगा, जिस तरह से इन तीनों ने अपना इनको या इन्होंने घर छोड़ा या जो भी है। और ये मायरा और गीतांजलि डांस कर रहे हैं, उसके बार बार घुंघरू खुल रहे हैं। तो वो मायरा ने उससे कह के
उसके घुंघरू बंधवाए हैं। और गीतांजलि के मन में तो अरमान के लिए फीलिंग्स हैं। उधर ही अंशुमन उसका टिफ़िन देने के लिए पहुंच गए। जो टिफ़िन में खाना था वो तो खा ही गया, उसके बाद भी वहाँ और खाना, और जितना खाना अबीरा ने बनाया था सारा का सारा खा के कह रहे कि ये कितने जन्म का भूखा है भाई। मतलब दाल बची है, ना टिंडे बचे हैं, आटा खत्म, सब कुछ तो खत्म हो गया। बाप रे बाप। और इधर ये दादी सा और अंशुमन बात कर रहे हैं। वो पता नहीं जहाँ का अम्बाला का है, कहाँ का, वो जो अपना तुम पंजाबी हो, मैं वो भी हूँ, वो उन दोनों का अपना वो निकल आया है। और जब वो टिंडे की सब्जी वो के बारे में पता चला है तो वो विद्या खुश हो गई है, क्योंकि विद्या को टिंडे की सब्जी बेहद पसंद है। सच में। आज का थोड़ा अच्छा था, हल्का फुल्का एपिसोड था। और खैर ठीक है, लगभग वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद।